हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग रेड टेप लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हम लोग रेड टेप लिमिटेड को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरे फुटवेयर सेगमेंट में अगर आप देखें, जितनी भी कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट पेस से ग्रो करने वाली कंपनी है, सबसे ज़्यादा रेट से सेल्स ग्रो करने वाली कंपनी है। एंड इसके बाद अगर आप इनका फ्यूचर का बिजनेस प्लान भी देखें तो मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आगे आने वाले समय में भी ये 30% के रेट से कंटिन्यूसली अपने स्टोर एक्सपेंशन इंडिया में करते रहेंगे। एंड इसके बाद इनको आगे आने वाले समय में अपैरल जो आपके क्लॉथेस है एंड जो एक्सेसरीज हैं जैसे सनग्लासेज है या लगेज है, इस फील्ड में भी ये एंटर तो ये कर चुके 2026 में, लेकिन अपना प्रेजेंस को और ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे। तो हमको आने वाले समय में, आने वाले ईयर्स में बिजनेस की अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है एंड ग्रोथ दिखाई देता है। और अगर ये सस्टेन कर जाते हैं तो शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दिस बिजनेस दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप पूरे फुटवेयर इंडस्ट्री में देखें तो सबसे ज़्यादा जो 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 इस्टेब्लिश कंपनियां हैं उनमें अगर आप कैंपस को देखें तो उनका जो क्वार्टर फोर में सेल्स ग्रोथ आया, केवल 12% के रेट से इन्होंने अपने सेल्स को ग्रो किया है। एंड अगर आप रिलैक्सो को देखें तो उनका सेल्स ग्रोथ केवल 8% आया है। इसके अलावा अगर आप बाटा को देखें तो बाटा की स्थिति और भी खराब है। बाटा का जो सेल्स ग्रोथ है वो तो केवल 5% आया है। एंड इसके अलावा अगर आप मेट्रो को देखें तो उनका सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा आया, उनका 20% तो उन्होंने क्वार्टर फोर वर्सेज क्वार्टर फोर अपना सेल्स ग्रो किया है। एंड अगर आप रेड टेप को देखें दोस्तों, तो इन्होंने पूरे सेगमेंट में टॉप परफॉर्म किया है। इनका जो सेल्स ग्रोथ आया है लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर, दिस ईयर के क्वार्टर फोर में 34% हायर है। दोस्तों, अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मात्र 7,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। और इनका अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 24% है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखते हैं तो वो 26-27% के आसपास है। तो शानदार इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। और अगर आप इनका करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें दोस्तों तो वो भी 30% के आसपास आता है। और अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल करके आता है लगभग 22-23-24 के आसपास निकल करके आता है, जो कि इनके बिजनेस के हिसाब से, इनके ग्रोथ के हिसाब से काफी सस्ता नजर आता है। हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली कंपनी फुटवेयर बनाती है, शूज बनाती है। आप लोगों ने रेड टेप के स्नीकर्स, रेड टेप के स्पोर्ट्स शूज एंड अदर कैजुअल शूज आपने देखे होंगे। एंड इसके अलावा इनका बिजनेस का एक दूसरा सेगमेंट भी है। ये आपके जो अपैरल होते हैं उसमें भी काम करते हैं। अपैरल मीन्स क्या होते हैं? जो आप क्लॉथ्स पहनते हैं, स्पोर्ट्स वियर हैं या जो आपके रेगुलर वियर क्लॉथ्स हैं या जो कैजुअल वियर जो क्लॉथ हैं, शर्ट हैं, पैंट है, ये सब ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये इनके बिजनेस का छोटा पार्ट है, मेन पार्ट इनका फुटवेयर है। एंड इसके अलावा इनका 2 से 3% रेवेन्यू इनके एक नए सेगमेंट में इंटर किया इन्होंने, एक्सेसरीज वाला सेगमेंट, जिसमें लगेज है, ट्रॉली बैग्स हैं एंड इसके अलावा जो सनग्लासेज होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इनके बिजनेस का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उस वाले सेगमेंट से भी आता है। और मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बोल रहा है कि जो इनका ये एक्सेसरीज वाला सेगमेंट है सबसे फास्टेस्ट रेट से ग्रो करने वाला सेगमेंट है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी मिर्जा इंटरनेशनल का एक पार्ट हुआ करती थी पहले। एंड 2023 में कंपनी मिर्जा इंटरनेशनल से डीमर्ज होकर के एनएससी एंड बीएससी के ऊपर इनकी लिस्टिंग हुई है। इंडिया में अगर आप देखें तो इनके 670 से ज्यादा स्टोर्स हैं और ये इंडिया के अलावा 10 अलग अलग कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को करती हैं। और इनके बिजनेस को डिस्कशन दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो इनका जो ग्रोथ रेट है वो 15 से 20% के रेट से नॉर्मली ग्रो किया करती थी, लेकिन क्वार्टर फोर में जो इनका ग्रोथ आया वो 34% आया है। एंड मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में बता भी रहा है कि आगे ये अपने ग्रोथ के पेस को मेंटेन रख सकते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड ये अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। और अगर आप इसमें अर्ली जैसे मैंने क्या किया, इसमें एक अपना छोटा सा एलोकेशन इसमें बनाया है, कुछ शेयर मैंने परचेज किए हैं और मैं इसको जस्ट ट्राई करूंगा। अगले क्वार्टर में अगर ये इनका परफॉर्मेंस कंटिन्यू मेंटेन रहता है तो मैं इसमें और पैसा इन्फ्यूज करूंगा एंड देन मैं इसमें अपनी पोजीशन बिल्डिंग करूंगा। एंड मुझे लगता है कि ये पूरे फुटवेयर सेक्टर एंड जो एक्सेसरीज सेक्टर है या जो अपन आपका अपैरल सेक्टर है, ये कॉम्बो बिजनेस है। एंड अच्छी खासी ब्रांड विजिबिलिटी भी है। आपको इंडिया के लगभग आप किसी भी शहर में चले जाएं, रेड टेप को आप जानते ही होंगे। और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे परचेजिंग करते हैं, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वहां भी आपको इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो अच्छी खासी ब्रांड विजिबिलिटी है और मुझे लगता है कि आगे चल करके ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना भी सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसमें इनके स्टॉक्स में इनके प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो काफी स्ट्रांग है, 72% अप्रोक्सीमेटली होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। इसके अलावा अगर आप डीआईआई को देखें तो वो भी अपनी होल्डिंग लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। एंड अगर आप इनके प्रोडक्ट की रेंज देखें दोस्तों तो लगभग इनके शूज आपको 600-700 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और 3,000-3,500 रुपए तक के प्राइस रेंज में इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। इनका अच्छी खासी ब्रांड विजिबिलिटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है और 30% इनका टोटल रेवेन्यू का 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कंट्रीब्यूट होता है।
ब्रांड को देखें दोस्तों तो 1996 में ब्रांड स्टैब्लिश हुआ था इनका रेड टेप, मतलब 30 साल हो गए इनको इंडिया में अपना बिजनेस करते हुए। और अगर FY25 का टोटल रेवेन्यू, FY26 का टोटल रेवेन्यू देखें दोस्तों तो लगभग 2415 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। और मैनेजमेंट आगे ये बोल रहा है कि आगे चल करके जो FY27 आने रनिंग है अभी, इसमें इनका टोटल रेवेन्यू 3000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। इनके 4 ब्रांड्स हैं जिसमें रेड टेप एक है, इनका मेन ब्रांड है। 10 से ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस करते हैं। एंड अगर आप इनका टोटल रिटेल फुटप्रिंट देखें तो 16 लाख स्क्वायर फीट में इनका टोटल बिजनेस फैला हुआ है। और अगर आप इनका फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे देखें तो ये नंबर 2 फुटवेयर ब्रांड है। और दोस्तों अगर आप देखें तो इनका टोटल 63% जो बिजनेस है वो फुटवेयर सेगमेंट से आता है, जिसमें कैजुअल फुटवेयर, फॉर्मल फुटवेयर, सेमी सेमी फॉर्मल एंड स्पोर्ट्स आउटडोर फुटवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा 34% जो इनका बिजनेस है वो अपैरल वाले सेगमेंट से आता है, जिसमें ये टी शर्ट है, शर्ट है, डेनिम है, जॉगर्स है, एक्टिव वेयर मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा इनका 30% जो बिजनेस है वो एक्सेसरीज वाले पार्ट से आता है, जिसमें बैग पैक्स है, सनग्लासेज है, लगेज है, ग्रूमिंग एंड इमर्जिंग सेगमेंट है, और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप इनके ब्रांड देखें तो 4 ब्रांड है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। रेड टेप इनका सबसे प्राइम ब्रांड है। इसके अलावा इनका एक ब्रांड है मोड, तीसरा ब्रांड है इनका बॉन्ड स्ट्रीट के नाम से, और चौथा है ओजार्क के नाम से। और अगर आप इनके बिजनेस का तरीका देखें दोस्तों तो इनके एक्सक्लूसिव शोरूम भी आपको ऑफलाइन स्टोर्स भी मिल जाएंगे अलग अलग सिटीज में। इसके अलावा ई कॉमर्स पर भी इनका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एंड इसके अलावा इनके जो एक्सक्लूसिव मेगा शोरूम्स भी है, तो जो बड़े बड़े शोरूम, जैसे इनका चंडीगढ़ में काफ़ी बड़ा शोरूम है। इसके अलावा आप इनके प्रोडक्ट को इनके फैक्ट्री से परचेज कर सकते हैं। शॉपिंग शॉप्स में इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स आउटलेट्स पर आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर दोस्तों कंपनी का थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आप देखें तो 1994 में कंपनी का जो ये रेड टेप ब्रांड है फर्स्ट लॉन्च हुआ था लंदन में। इसके बाद 1996 में इन्होंने अपने इस रेड टेप ब्रांड को इंडिया में लॉन्च किया। 2001 में इन्होंने अपने सबसे फर्स्ट शोरूम खोला था पीतमपुरा दिल्ली में। 2006 में इन्होंने अपना अपैरल एंड एक्सेसरीज वाला ब्रांड लॉन्च किया। एंड इसके बाद इन्होंने अपना 2012 में अगर आप देखें तो बेस्ट पार्टनर कैजुअल फुटवियर, ये मिंत्रा से इनको रिकॉग्निशन मिला, मिंत्रा के ऊपर इनकी लिस्टिंग हुई। और इसके बाद अगर दोस्तों 2015-16 में आप देखें तो इन्होंने अपना जो एक नया ब्रांड है बॉन्ड स्ट्रीट के नाम से, उसको लॉन्च किया था। एंड जो मेंस का एथलेटिक एथलीजर लॉन्च इन्होंने किया। इसके बाद इन्होंने इंडिया के बाहर नेपाल में सबसे पहला शोरूम अपना ओपन किया। 2020 में इन्होंने दुबई में अपना फर्स्ट शोरूम सेटअप किया। और 2021 में इन्होंने श्रीलंका में अपना बिजनेस सेटअप किया है, श्रीलंका में अपना प्रोडक्ट सेल करने लगे। और तब से दोस्तों इनकी जर्नी कंटिन्यूअसली चालू हो गई। और दोस्तों अगर आप इनका टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स इंडिया में देखें तो लगभग 670 के आसपास है, 670 स्टोर्स के आसपास है। लगभग 300 सिटीज में इनकी प्रेजेंस है इंडिया में। 20 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंट है। एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में भी इनकी प्रेजेंस है। और इंडिया से बाहर ये 10 अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करके। और दोस्तों अगर आप इनके बिजनेस में इनके ब्रांड का मिक्स देखें तो रेड टेप से लगभग 97% इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। इसके बाद जो इनके दो दूसरे ब्रांड है मोड एंड बॉन्ड स्ट्रीट, उससे लगभग 1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको मिलता है। इसके बाद इनके 2 और ब्रांड है ओजार्क और स्प्रैंडी के नाम से, उनसे भी दोनों को मिलाकर के लगभग 1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये टोटल इनका जो ब्रांड मिक्स बाइफरकेशन है। एंड अगर आप स्टोर वाइज देखेंगे दोस्तों तो जो इनका रिटेल ईबीओ है, एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर होते हैं जो ऑफलाइन है, उससे लगभग 62% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड इसके बाद जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उससे इनको टोटल 31% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड अदर सेगमेंट से लगभग 7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको मिलता है। टोटल रेवेन्यू का अगर देखें तो 63% रेवेन्यू इनको फुटवेयर प्रोडक्ट सेल करके आता है। एंड अपैरल वाले सेगमेंट से 34% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको मिलता है। एंड एक्सेसरीज वाले सेगमेंट से लगभग 3% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको मिलता है। और दोस्तों अब हम थोड़े से इनके फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब लास्ट ईयर के Q4 के दिस ईयर के Q4 में अगर आप इनका रेवेन्यू देखा तो 33.8 मतलब लगभग 34% से ग्रो हुआ है, और वो बढ़ करके 674 करोड़ हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो लगभग 71 करोड़ है, जो कि एंड अगर आप इनका पैट मार्जिन देखें तो 10.2% इनका पैट मार्जिन आया है दिस ईयर के Q4 में। और अगर आप दोस्तों इनका ग्रॉस मार्जिन देखें तो 43.4% है। एंड अगर आप इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें दोस्तों तो लगभग 18% है। मीन्स इन्होंने पिछले साल अपने पिछले साल के Q4 में अपने किसी एक स्टोर में जितना प्रोडक्ट सेल किया था उससे ज़्यादा, उससे लगभग 18% ज़्यादा प्रोडक्ट इन्होंने उस स्टोर से दिस ईयर के Q4 में सेल किया है। एंड अगर आप इनका EBITDA मार्जिन देखें तो दोस्तों तो 19.4% है। और अगर आप इनका EPS देखते हैं तो 1.29 रुपीज़ है। और अगर आप इनके रिजल्ट को फुल ईयर बेसिस पर देखते हैं तो FY26 में इनका जो टोटल रेवेन्यू है 2415 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर FY25 से कंपैरेटिवली देखें तो लगभग 20% हायर है।
और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें दोस्तों तो लगभग 244 करोड़ है, जो कि और अगर आप इनका पैट मार्जिन देखें तो 9.6 है, 9.6% इनका पैट मार्जिन है टोटल। और अगर आप इनका ग्रॉस मार्जिन देखें तो 43.1% है फुल ईयर बेसिस पर। और अगर आप इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें तो लगभग 12% है फुल ईयर बेसिस पर। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखते हैं तो 19% है वो। एंड अगर आप इनका ईपीएस देखें फुल ईयर बेसिस पर तो 4.42 रुपीज है। और दोस्तों इनके मैनेजमेंट ने क्वार्टर FY27 के लिए अपना आउटलुक भी दिया है। उस आउटलुक में मैनेजमेंट ने ये बोला है कि इनका जो टारगेट है वो है कि ये लगभग हर साल 200 से 250 नए स्टोर्स ओपन करेंगे। एंड इसके अलावा बेसिकली ये देखें तो साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ पर अपने रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि FY27 में हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्ट्रांग रहेगा, कंपेरेटिवली जो प्रीवियस ईयर थे उनसे बेटर परफॉर्म ये करेंगे। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट जो अपना एथलेटिक एंड जो एथलीजर वेयर है उस मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है, नए नए प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च करेंगे, वहाँ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और एक्सपेंड करेंगे। एंड जो इंडिया में जो प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ अब लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो ये प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड को पूरी तरीके से इनकैश करने के लिए बोल रहे हैं। अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और उस पूरे सेगमेंट की जो ग्रोथ है उसको कैप्चर करेंगे। अब दोस्तों मैनेजमेंट के कॉन कॉल की तरफ आते हैं तो मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि जब इस साल FY26 का स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी कई सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि जो रॉ मटेरियल है उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा था। ये जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है इसकी वजह से इनके बिजनेस के ऊपर कई तरीके के इम्पैक्टेड पड़ रहे थे। इसके अलावा जीएसटी का जो ट्रांजिशन था उससे भी इनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एंड बिजनेस ने भी अपना एक शेप लिया और बिजनेस आगे एक्सेलरेटेड होता गया और बिजनेस ग्रो करता रहा। फर्स्ट हाफ यानी शुरू के 6 महीने जो थे वो थोड़े से सॉफ्ट रहे, उसमें इनका सेल्स थोड़ा कम रहा। लेकिन आगे चल करके जो से Q3 Q4 आया तो उसमें इनको अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दी। फेस्टिवल सीजन भी आ गया, प्लस इंडिया में वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो गया Q3 Q4 से, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की डिमांड में इसको ठीक ठाक इनको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी। इसके अलावा कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। कंज्यूमर जो है अब अगर आप देखें तो हर कोई ब्रांडेड शूज पहनना चाहता है, ब्रांडेड एक्सेसरीज यूज करना चाहता है। तो जो पहले नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते थे इंडिया में, अब उनका मार्केट धीरे धीरे कम होता जा रहा है और लोग जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जीएसटी का भी रिडक्शन हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो 2500 से कम की प्राइस के जूते थे उनके ऊपर जीएसटी घटा दी एंड जिसका इनके बिजनेस को काफी फायदा मिला और इनको अच्छी खासी सेल ग्रोथ दिखाई दी। और जो वुमेन्स वाला सेगमेंट है, वुमेन्स अपैरल वाला सेगमेंट, उसमें मैनेजमेंट ने FY26 में काफी अच्छा ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट किया है और उसको ये पुश करते रहेंगे FY27 में भी। मीन्स क्या है दोस्तों कि इनका जो मेन सेगमेंट है, मेन सेगमेंट में तो इनकी अच्छी खासी रीच है ही। अब ये वुमेन सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इनके वुमेन्स वियर या उस वुमेन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं ये उसको और भी ज़्यादा लॉन्च करेंगे और वुमेन्स का जो पूरा मार्केट है एक्सेसरीज का या फुटवेयर का, उसमें उनका जो पेनिट्रेशन है वो और भी बढ़ेगा। और दोस्तों मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि जो कंज्यूमर है उसका रेड टेप के जो फुटवियर है उसके ऊपर तो अच्छा खासा ट्रस्ट है और जब कंज्यूमर रेड टेप के शोरूम में जाता है तो उनका फुटवियर के ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से उनके जो हार्ड लगेज हैं या जो सनग्लासेज हैं या जो अदर एक्सेसरीज हैं उसको भी इजीली परचेज कर लेता है। उसके ऊपर किसी ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, तो जिसकी वजह से इनके जो सेल्स है एक्सेसरीज के या जो अपैरल के सेल्स हैं वो भी अच्छे खासे रूप से अच्छे खासे रेट से ग्रो हो रहे हैं। और दोस्तों आगे इन्होंने बताया कि जो रेड टेप है वो इनका मेन ब्रांड है और मेन रेवेन्यू का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनके रेड टेप वाले ब्रांड से ही होता है। इसके अलावा जो इनका दूसरा ब्रांड है ओजार्क, वो रग्ड आउटडोर एंड एडवेंचर ब्रांड है, जो कि मार्केट से उसको अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है एंड जितना इन्होंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बेटर उसको रिस्पांस मिल रहा है और मैनेजमेंट बोल रहा है कि उस ओजार्क वाले ब्रांड में और नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और जो इनके दूसरे दो अदर ब्रांड हैं जिसमें से एक है आपका बॉन्ड स्ट्रीट और दूसरा है मोड, उसको इन्होंने 2026 में लॉन्च किया है इन दोनों ब्रांड्स को। एंड बेसिकली इन दोनों ब्रांड्स में बनाते क्या है, ओकेजन वियर, फॉर्मल वियर एंड जो कैजुअल वियर क्लॉथ्स हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंड उनका जो प्राइसिंग है काफ़ी एक्सेसिबल होता है, इजीली उसको जो पीपल है उसको परचेज कर सकते हैं एंड इन दोनों ब्रांड को भी मार्केट से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यूजुअली Q4 इस बिजनेस के लिए थोड़ा सा सॉफ्टर रहता है, थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखाई देता है, लेकिन इस बार Q4 ऐसा नहीं रहा है। इस बार के Q4 में इनको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आगे चल करके जो Q1 FY27 आने वाला है या जो Q2 Q3 आने वाले हैं इसमें भी आपको Q4 के जैसा ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देगा।
और इसके अलावा मैनेजमेंट पूरा अपना जो फोकस है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहा है, जो और ये बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहला है ब्रांड, ब्रांड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पीपल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये पूरे तरीके से आप देखें तो इन्होंने पूरा एक पूरा सेगमेंट ही बना रखा है कि मतलब ये ब्रांड के ऊपर भी करेंगे, पीपल के ऊपर भी करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी करेंगे, मार्केटिंग के ऊपर भी करेंगे, जिसकी वजह से आपको इनकी ब्रांड विजिबिलिटी आपको आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर आप इनका जो ब्रांडिंग देखें टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, तो वहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी रीच हो चुकी है और वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड ही माने जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इनका प्राइस रेंज देखें तो वो भी एक्सेसिबल है। आपको 2000 ढाई हज़ार में इनके अच्छे खासे जूते मिल जाएँगे। तो इस जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका जो रीच है, इनका जो पेनिट्रेशन है वो और डीपर होता जा रहा है। और दोस्तों मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि इनको इंडिया में काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया में अगर आप जो ब्रांडेड फुटवियर है एंड जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हैं, उनको उस वाले सेगमेंट को देखें तो उसमें काफ़ी अंडर पेनिट्रेशन है और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ का। और दोस्तों मैनेजमेंट से कॉन कॉल में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो इन्वेंट्री डेज है वो जो है कि वो 175 दिन है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों इतना ज़्यादा आपने रखते हैं? तो मैनेजमेंट एक्चुअली इन्वेंट्री डेज का दोस्तों मतलब क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, उसको सेल करने में आपको कितने दिन लगते हैं। तो 175 दिन मतलब लगभग 6 महीने हो गए, काफ़ी लंबा समय होता है। तो मैनेजमेंट ने उसके पीछे रीज़न बताया कि देखिए पहले जो हमारा इन्वेंट्री डेज है, वो ज़्यादा हुआ करता था, लगभग 250 दिन हुआ करता था, तो अभी घट करके 175 हो गया है और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ये 120 से 130 डेज भी हो जाएगा। और 175 दिन होने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि हम नए नए शहर में एंटर कर रहे हैं, नए नए स्टेट्स में, नई नई जियोग्राफीज में जा रहे हैं, नए नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। तो हमको अपने स्टोर्स में प्रोडक्ट तो रखना पड़ेगा ना, और नए नए वेयर हाउस बना रहे हैं ताकि इजीली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर कोई ऑर्डर हमको मिलता है तो हम इजीली और जल्दी से उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक डिलीवर कर सकें। तो हमको अलग अलग सिटीज में वेयर हाउस भी बनाने पड़ेंगे, तो वहां भी हमको अपना माल रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा इन्वेंट्री डेज अभी हायर है, लेकिन जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ता रहेगा आपको ये इन्वेंट्री डेज और घटता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि जैसे अदर ब्रांड क्या करते हैं कि जब उनके प्रोडक्ट नहीं सेल होते हैं तो अपने प्रोडक्ट को वो अपने कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस पर सेल कर देते हैं आपके फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मैनेजमेंट ने अपने बारे में बताया कि रेड टेप ने आज तक अपना एक भी प्रोडक्ट अपने कॉस्ट प्राइस के नीचे नहीं सेल किया है और आगे भी हम नहीं करेंगे। प्राइस हाइक के बारे में दोस्तों इन्होंने बोला कि अभी हमने अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है अगले 6 महीने तक कोई प्राइस हाइक नहीं करेंगे, क्योंकि अगले नेक्स्ट 6 महीने के जो हमारे ऑर्डर्स हैं हमने अपने वेंडर्स को दे दिए हैं, रॉ मटेरियल के लिए हमने वेंडर्स को पैसा पे कर दिया है और वो पुराने प्राइस पर ही हुआ है। तो पुराने प्राइस पर हुआ है जिसकी वजह से हम आगे अगले 5-6 महीने तक अपनी प्राइस हाइक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जब नए ऑर्डर्स हम उनको देंगे और अगर वो हायर प्राइस पर होते हैं देन हम अपने प्राइस हाइक के बारे में विचार करेंगे। और आगे कंपटीशन के बारे में दोस्तों मैनेजमेंट ने बोला कि हम देखिए हम कंज्यूमर सेंट्रिक ब्रांड हैं और हमारा जो फोकस है करंट जो करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है और अपकमिंग में आने वाले समय में क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड हमको इंडिया में बिजनेस करने का 30 सालों का, इस पूरी फैशन इंडस्ट्री का 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो हम कंज्यूमर का ट्रेंड अच्छे से समझते हैं, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छे से समझते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट डेवलप करते रहेंगे और मार्केट में जो अदर ब्रांड्स हैं, अदर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनको अच्छा खासा टफ कंपटीशन देते रहेंगे। तो दोस्तों ये था इनका कॉन्फ्रेंस कॉल। अब हम थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप इनका करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 30 के आसपास आपको दिखाई देगा स्क्रीनर के ऊपर, लेकिन अगर 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर हम इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करें तो अगर हम मान ले दोस्तों कि जैसे अभी तो इनका जो ग्रोथ रेट आया 34% आया, लेकिन अगर मान लीजिए कि आगे चल करके 34% नहीं आता, हम 20% भी अगर मानते हैं तो 20% अगर इनका रेवेन्यू ग्रोथ होता है और 10% हम मान लेते हैं कि इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो कि अभी 18% आया है, अगर हम उसको 10% भी मान लेते हैं मिनिमम, तो एंड इसके अलावा जो ये नए स्टोर ओपनिंग का जो इनका रेट है, मैनेजमेंट ने बोला है कि लगभग 30% के रेट से ग्रो करते रहेंगे, मतलब 600-700 स्टोर इनके अभी हैं और मैनेजमेंट ने बोला है कि 200-250 स्टोर और ही ओपन कर देंगे। तो अगर हम 30% का जो इनका गाइडेंस है हम उसको 10% मिनिमम कैलकुलेट कर लें तो इनका जो टोटल ग्रोथ हो जाएगा दोस्तों 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, 10% इनका न्यू स्टोर ओपनिंग ग्रोथ, तो 40% का इनका ग्रोथ हो जाएगा। और इस 40% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें दोस्तों तो इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल करके आता है लगभग 22 के आसपास निकल करके आता है। और हम इसको और कम दोस्तों अगर मान लीजिए कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए केवल 30% का ग्रोथ हम अगर एज्यूम करते हैं कि FY27 में करेंगे, तब उस बेसिस पर इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो निकल करके आता है 24 के आसपास। तो दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जो कि 30%, 40%, 30% तो मैनेजमेंट ही बोल रहा है ऑलमोस्ट, ये मतलब आई एक्सपेक्ट कि ये 40% या मोर देन 40% के रेट से ग्रो करेंगे। अगर 30% के रेट से भी अगर आप ग्रोथ पकड़ लो दोस्तों तो 30% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी अगर आपको 22, 23, 24 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अवेलेबल है तो कंपनी अच्छे खासे
ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, कोई महंगी नहीं है। और अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी अगर कैलकुलेट करते हो तो वो भी 0.8 के आसपास निकल करके आता है। और अगर दोस्तों किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो अगर 0.8 के आसपास मतलब 1 से बिलो है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में। तो बिजनेस सही रेट पर अवेलेबल है और बिजनेस में आगे ग्रोथ भी दिखाई देती है। बस एक ही रिस्क है दोस्तों कि ये बिजनेस का मैनेजमेंट जो बोल रहा है कि हम आगे भी इस रेट से ग्रो करते रहेंगे, वो आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अगर किसी क्वार्टर में आपको लगता है कि बिजनेस का जो ग्रोथ है वो डाउन हो रहा है, मैनेजमेंट ने बोला है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम होगा इस स्टॉक से एग्जिट करने का, इस कंपनी से एग्जिट करने का। लेकिन जब तक ये नहीं होता है दोस्तों, जब तक ये कंपनी ग्रो करती रहती है तब तक मतलब मैं आपको तो नहीं बोल सकता, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका अपना है, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट करता रहूंगा एंड कंपनी को ट्रैक करता रहूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं फिर किसी नई एनालिसिस के साथ। थैंक यू।